हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आज का जो सेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और वो स्टूडेंट्स को अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाने में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। आज के जो सेशन में है मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बच्चों को बताऊंगी जिससे बच्चे उस टिप्स को फॉलो करके अपने यूजीसी आने वाले जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है उसको वो क्रैक कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन का नाम है हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट कॉमर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उन्होंने अभी ये सोचा होगा कि हमें दिसंबर 2024 यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी करनी है और हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हम एक फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हम क्या कर जाए, क्लियर कर जाए। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नहीं, मैं सभी बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजी, कॉमन स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूंगी जिससे कि बच्चे उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने डेली रूटीन में उससे यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करना उनके लिए क्या हो जाए, एक सिंपल हो जाए। तो यूजीसी नेट एग्जाम का सबसे पहले हम उसका पैटर्न समझेंगे, उसका सिलेबस समझेंगे, हमारे एग्जाम की क्या डिमांड है, हमें एग्जाम में हमारी एग्जाम में किस टॉपिक की रेलिवेंसी है, हमें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें पीवाईक्यूज को कैसे पढ़ना है, हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, हमें टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। ये बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स पे आज हम ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए हमारे पास में सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे पास में जो हमारे एटमोसफियर है उसमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम हमारे स्टडी टाइम को कैसे डाइवर्ट करें, हम स्टडी टाइम को कैसे एफिशिएंसीली या इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें। तो ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज होता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। हमारा जो आज का डिस्कशन होने वाला है वो यही होने वाला है कि हम यूजीसी नेट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी टिप्स टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लेके आई हूँ और उन की पॉइंट्स को मैं बहुत डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उन की पॉइंट्स में मैंने पूरा का पूरा जो मेरे को समराइज वे में मैंने लिख दिया कि अगर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको अपने स्ट्रेटेजीज में इन जो पॉइंट्स है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इनको ध्यान में ही रखना होगा। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अगर मैं बात करूं कोई भी एग्जाम की तो उस एग्जाम का सबसे बड़ा जो हमारे लिए सबसे पहले हमें एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है। अगर हम सिलेबस का प्रॉपर वे में एनालिसिस नहीं करेंगे, हमें उसके पैटर्न के बारे में पता नहीं है, तो हम हमारी प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं बना पाएंगे और हमारी प्रिपरेशन को हम एक अब बोलते हैं ना मतलब दूसरे बच्चों से अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक तो हमें हमारे सिलेबस के बारे में पता नहीं है फर्स्टली, और हमें ये भी नहीं पता है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हम उनसे बिल्कुल भी हम उनसे फेमिलियर ही नहीं है। अगर हम उनसे फेमिलियर नहीं होंगे क्वेश्चन से तो हमको पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा क्या आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का जो हमारा फंडा होता है, फंडामेंटल्स होते हैं, वो सबसे पहले जो फंडामेंटल्स में है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस को डाउनलोड करो। और उसको ये नहीं कि आप सिर्फ उसको ऑनलाइन डाउनलोड करके, क्या होता है कई बच्चे पीडीएफ में रख लेते हैं, मैम हमने पीडीएफ में रख लिया और हम देखते रहेंगे, नहीं, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के लेके आओ, उसको अपने सामने अपनी जहाँ पे आप पढ़ते हो वहां पे आप उसको या तो कहीं पे या तो चिपका लो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपकी जो भी स्टडी टेबल है उस पर रखो, बार बार उस स्टडी उसको पढ़ो। क्या हम जो हमारा सिलेबस है उसी रेलिवेंसी उसी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, क्रिएट टाइम टेबल फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही वास्ट सिलेबस है। उस वास्ट सिलेबस को हम कैसे लिमिटेड टाइम में हमको कंप्लीट करना है, और लिमिटेड टाइम में कंप्लीट भी करना है विद हमको एफिशिएंसी भी हमारी 100% होनी चाहिए। तो टाइम टेबल हमारा ऐसा होना चाहिए। अपने आप को ऐसा भी नहीं है कि आप 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं और अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल एक जो बोलते हैं ना, बिल्कुल रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाए। आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि मेरा फ्री टाइम कब होता है, जब मेरे को कोई भी काम नहीं होता है, मैं उस टाइम को अपना प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। और
अब देखो दिसंबर 2024 साइकिल हमारे बिल्कुल पास आने वाली है, अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, जिसके कारण बच्चे का काफी गैप आ जाएगा, क्योंकि दिवाली आने वाली है, हमारे दशहरा आने वाला है, तो उसमें क्या हो बच्चों की ब्रेक लग जाता है एक तरह से पढ़ाई में। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, ताकि हम फेस्टिवल सीजन में भी हम हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हम टाइम डिवोट कर सके। मैं नहीं बोलती कि आप पूरे के पूरे पढ़ाई में अपने आप को पढ़ाई में पूरा टाइम दो, लेकिन अब पढ़ाई के लिए भी इतना टाइम निकालो ताकि आपका एग्जाम है वो एग्जाम क्लियर हो सके। आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है चूज बेस्ट बुक। बेस्ट रिसोर्सेज और बेस्ट बुक भी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है कि हम कौन से रिसोर्सेज को रिलायबल माने और कौन से रिसोर्सेज को पढ़ने से हमारा यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बच्चों के बोलते हैं ना, बच्चों के बीच में बहुत कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन होता है कि मैम हम कौन से सोर्सेज से पढ़े ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और थर्ड जो है, फोर्थ है मास्टर कंसेप्ट। मास्टर कंसेप्ट ये बोलता है कि आप अपने है ना आप किसी भी आप मैं ये नहीं बोलती कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो हर यूनिट में परफेक्ट नहीं हो सकता है, परफेक्शन नहीं आ सकती है उसको। तो आप क्या करो, जिस यूनिट में आपकी परफेक्शन नहीं है उसके आप क्या करो, मास्टर कंसेप्ट बनाओ, उसको किसी ना किसी से रिलेट करो, आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करो, आप उसके मतलब शॉर्ट कीज बनाओ, ताकि आपको वो लंबे या लॉन्ग टाइम तक आपको क्या रह सके, वो रिटेन रह सके। तो आप ये काम कर सकते हो। और जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न के बारे में पता करना है कि यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न रिसेंटली ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आपको पीवाई क्यूज सॉल्व करना होगा। बिना पीवाई क्यूज के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो अगर हम बात करते ना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम हमसे चाहता क्या है, एग्जाम चाहता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर 10 को समझो। क्या वो आप देखते हैं कि जो यूजीसी है ना हमारे लिए सरप्राइजेस प्लान करता रहता है। आप 2 या 3 साल में आप देखोगे कि पेपर का पूरा ही पैटर्न चेंज कर देता है। अभी जो रिसेंटली जून वाले जो एग्जाम हुए हैं, अभी जो सीबीटी मोड एग्जाम हुए थे, उसमें हमें पता चला कि पेपर बहुत ही लेंदी आया था, बच्चों को पेपर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे और क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनको पढ़ने में पहले क्या होता था, हमें सिंगल लाइन क्वेश्चन मिलते थे, पढ़ा और टिक किया, चलो ठीक है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हमें आंसर्स पे भी फोकस करना होता है, क्योंकि आंसर्स भी इतने सिमिलर होते हैं। अब क्रोनोलॉजी क्या है, जैसे ABCDE, अब दूसरे में दे रखा है ACBDE, तो हमें बहुत ही पेशेंस, बहुत ही हमें क्या बोलते हैं, एक धैर्य के साथ में हमें पेपर को सॉल्व करना होता है। अगर आप हड़बड़ाहट करोगे पेपर में, तो आपका पेपर तो वैसे बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और आपकी जो पूरी 6 मंथ की जो प्रिपरेशन है वो भी आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कहीं उस दिन आप उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया। ठीक है, फिर हमारा है रिविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, आपको एग्जाम जो क्लियर करवाता है ना, वो है रिवीजन। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, किसी भी कंसेप्ट को एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। उस कंसेप्ट को 10 बार पढ़ने से आप जब भी है ना, मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ हर चीज, आप प्रैक्टिकल पढ़ करके देखना। आप एक बुक को आज पढ़ना, ठीक है, आप कल पढ़ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आज आपने पढ़ी थी, बहुत ही मतलब आप कंसंट्रेशन के साथ में आज पढ़ना। आज पढ़ने के बाद में भी सेकंड डे जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, आपको लगेगा यार ये तो मैंने कल पढ़ा था इतने अच्छे से, फिर भी मैं ये स्किप करके आया था। तो आप मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करोगे ना किसी कंसेप्ट को, तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी भी अच्छी होगी, और आपको पेपर का पैटर्न भी समझ में आएगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी समझ में आएगी कि यूजीसी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करता है, आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होने वाले हैं, ये भी हमें समझ में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है कि मल्टीपल टाइम क्या करो, आप रिवाइज करो, एक ही सोर्सेज को 10 बार पढ़ो। और आपकी बहुत कॉमर्स में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आईसीआई का मटेरियल है, आप उन पर रिलायबल हो, उनको बार बार पढ़ो, उन्हीं से आपके अपने कंसेप्ट स्ट्रोंग करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बार मैं पेपर के बारे में बताना चाहूंगी, यूजीसी नेट पेपर का पैटर्न क्या है, और अब थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के बारे में समझना, पेपर हमसे चाहता क्या है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो तरीका है वो है कि आप अपने पेपर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ईयर
उसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। देखो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल पेपर होता है, वो सभी स्टूडेंट जो भी सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमन पेपर होता है। पेपर 2 जो है हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। यूजीसी 83 सब्जेक्ट्स का यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें से हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हम कॉमर्स पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो कॉमर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब मोस्टली मतलब 70,000 या 50-70,000 स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट में रजिस्टर करवाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम। तो सोच लो कितना कंपटीशन है। उनमें से सिर्फ 6% स्टूडेंट्स का क्या होता है, नेट क्लियर होता है, और 1% स्टूडेंट का क्या होता है, जेआरएफ क्लियर होता है। तो हमें एग्जाम का पैटर्न समझना है, एग्जाम का हमें इम्पोर्टेंस समझनी है, एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये हमें उसके प्रीवियस ईयर पैटर्न, प्रीवियस ईयर सिलेबस, प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न के बारे में को समझ कर ही हम उसके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो पेपर 1 और पेपर 2 की जब बात हो रही थी तो जनरल पेपर आता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ जनरल पेपर के बारे में। हमारे पास जो जनरल पेपर होगा उसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे, और 50 क्वेश्चंस होंगे, उस जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। और इसमें हमारे पास कितनी यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगी उन यूनिट्स के नेम क्या क्या है। पेपर 2 में हमारे पास कितना होगा, 100 क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और उसका जो वेटेज होगा वो कितना मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास कितनी यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। और हमें टोटल जो आवर्स मिल रहे हैं वो हमें पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो हमको टोटल आवर्स मिल रहे हैं वो टोटल आवर्स हमें कितने मिलेंगे, 3 आवर्स हमें मिलेंगे टोटल। तो यानी हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, 180 मिनट्स हो गए हमारे पास। तो हमें एक क्वेश्चन को करने के लिए कितने क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन को हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है, 180 मिनट में कंप्लीट करना है। तो यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 150 यानी कितना हो गया, 1.2। मतलब हमारे पास लगभग लगभग कितना हो गया, हमें 80 मिनट हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है। समझ में आई बात? मतलब हमको 1 मिनट 20 सेकेंड्स का हमको टाइम मिलता है, मतलब हमको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितना मिलेगा, 80 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। सॉरी, हमें कितना टाइम मिलेगा, 80 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। तो 1 मिनट 20 सेकेंड समथिंग हमको टाइम मिलता है। अब हमें ये बात पता चल गया हमारे पास टाइम भी बहुत क्या है, हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। और जो अभी कॉमर्स का जो रिसेंटली पेपर आ रहे हैं वो पेपर बहुत ही ज़्यादा, एक तो क्रोनोलॉजिकल बेस आ रहे हैं, या फिर हम बात करें तो प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ रहे हैं, और जो लेंदी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आपके क्वेश्चंस इतने लेंदी होते हैं कि आप आंसर पे पहुंच ही नहीं पाते, आप क्वेश्चंस को देख के स्किप कर देते हो कि नहीं मैम नहीं हो रहा है हमसे, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना लेंदी होता है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, टिपिकल होती है, तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं उस फ्रेमिंग में, उस टाइम में। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था जून वाला, उसमें जो अभी जो पैराग्राफ आते हैं हमारे पास, कॉमर्स में 2 पैराग्राफ आते हैं। जो एक पैराग्राफ था वो हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस पे था। उसमें से बिजनेस फाइनेंस पे एक चैप्टर है स्टॉक रेशो वाला, उसमें से एक हमारा पैराग्राफ आया था, रेशो सॉल्व करना था उसमें हमें, कि आपको स्टॉक रेशो दे रखा था, और भी मुझे भी याद नहीं है, मैंने पेपर देखा था। तो वो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने का भी उस विद इन टाइम में करने की आपकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही आएंगी। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। देखो पेपर 1 में हमारे पास मैंने बताया 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और हमारे पास कितनी यूनिट्स होंगी, 10 यूनिट्स होंगी। अब देखो इसमें क्या क्या 10 यूनिट्स होंगी। फर्स्ट हमारा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये 10 यूनिट्स है, इनका सिमिलर वेटेज है, और इनके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। तो पेपर 1 को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको जेआरएफ लेना है तो पेपर 1 की भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी जितने आप पेपर 2 को इंपॉर्टेंस देते हो। पेपर 1 को भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो पेपर 1 के लिए हमारे पास बहुत सारी फैकल्टीज है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर ही। आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी ऐप को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको शिव सर जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको उनकी क्लासेस मिलेंगी। आप वहाँ पे जाके
और वहाँ के आप नोट्स पढ़िए एक बार, आपकी डेमो क्लासेस भी वहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस है, उनको भी आप एक बार जरूर अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पे जाकर देखना। तो फर्स्ट पेपर के बारे में तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, इसलिए फर्स्ट पेपर के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताना चाह रही। मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में बताना चाहूंगी, कॉमर्स के बारे में। देखो हमने बात करी थी कि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो जनरल पेपर होता है, वो जो सभी के लिए सेम होता है। जो पेपर 2 है हमारा, वो कॉमर्स फैकल्टी कॉमर्स के लिए है। और कॉमर्स में अगर हम बात करेंगे तो पेपर 2 में हमारे पास 10 यूनिट्स है। फर्स्ट जो यूनिट्स है, अब मैं बताऊँ ना, पेपर 2 कॉमर्स में भी हमारे पास कुछ तो प्रैक्टिकल हमारे पास यूनिट्स है, और कुछ हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यूनिट्स है। प्रैक्टिकल कुछ यूनिट्स है तो जिसको हमें बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके पीवाईक्यूज, प्रैक्टिकल पीवाईक्यूज भी करने होंगे। और कुछ हमारे पास है कंसेप्ट बेस पे नहीं है, कुछ हमारे पास क्या है, फैक्चुअल बेस पे है, तो हमें उनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो आप उन यूनिट्स को भूल जाओगे। क्योंकि जैसे कि मैं बात करती हूँ बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें हमें क्या करेंगे, मैं इसकी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगी, इस यूनिट को कैसे कंप्लीट करना है, हमें क्या करना है, प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और उन 10 ईयर्स पेपर को सोल्व करने के बाद में हमें वहां से कंसेप्ट को उठाना है कि एनटीए बार बार रिपीटेड क्या टॉपिक को पूछ रही है, और हमें इस पे करंट को भी ध्यान देना है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में जो करंटली टॉपिक होते हैं उस पर क्या करता है, एनटीए क्वेश्चन आस्क करता है। जैसे कि कोई डब्ल्यूएचओ के बारे में कोई न्यूज आई है तो वो डब्ल्यूएचओ की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछ लेगा, आईएमएफ की कोई न्यूज आई है तो आईएमएफ के बारे में कुछ पूछ लेगा। तो हमें इसके लिए एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे, हमें इसको पूरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसके बिल्कुल, हमें पता है कि 5, देखो मैं बता देती हूँ कि हमें जेआरएफ अगर क्लियर करना है ना, तो आपको 150 में से, क्वेश्चन में से 100 से लेकर 105, मतलब आपको 70% मार्क्स लाने हैं। 75 में मैं तो बहुत ज्यादा बता रही हूँ, बट टॉपर हो जाओगे, 100% आ जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, 60%, 60 से 65% मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो 65% के लिए हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, हमें पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, लेकिन हमें इम्पोर्टेंस जो हमारे टॉपिक्स हैं, या जो हमारे क्या बोलते हैं यूनिट्स हैं, उनको हमें पूरा पढ़ना है। हमें किसी को भी स्किप नहीं करना, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, रिलायबल सोर्स पढ़ना है, हमें रेलिवेंसी भी देखनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम रेलिवेंट है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं इसके लिए अलग से आपको बताऊंगी कि हम जब मैं यूनिट्स स्टार्ट करूंगी तो मैं उनकी डिटेल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी, इस यूनिट्स को हम कैसे करेंगे ताकि हमारे इसमें फुल में से फुल मार्क्स आ सके। अब बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग हमारा थ्योरेटिकल है। और ये इसके बारे में इतना मैं नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग 11-12 से ही बेसिक बेस हमारा ये यहीं से स्टार्ट होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बहुत ही कंसेप्चुअल है, मैं इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। और इसके क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल अप्रोच में आ रहे हैं, जो हमको डायग्राम से समझने होंगे, मैं उसको प्रॉपर वे में समझाऊंगी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, बिजनेस फाइनेंस है, सॉरी है बिजनेस फाइनेंस में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रिसर्च मेथड एक थ्योरेटिकल है। रिसर्च मेथड अगर आप पीएचडी करोगे आने वाले टाइम में तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस सब्जेक्ट को आप बेसिक से एडवांस तक करो। उसके बाद बात कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये हमारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इसको हम इस इनकम टैक्स भी बहुत वास्ट, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, इन्होंने मेंशन किया है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हम इनकम टैक्स में इन्होंने वेरियस हेड भी बोले हैं, तो हम ये देखेंगे कि एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस करेंगे कि एनटीए क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करता है। हम उन्हीं यूनिट्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे जहाँ से हमारे 90% या 80% चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम ही होगा ही होगा। अब देखो हमने बात करी सिलेबस के बारे में, तो हम अवेयर हो गए हैं। सिलेबस तो हमें पता चल गया है कि दोनों पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में 10 यूनिट्स है और पेपर 2 में भी हमारे पास 10 यूनिट्स है। अब बात करें हाउ मच टाइम नीड टू बी यूटिलाइज पेपर 1 एंड पेपर 2, मैंने अभी बात की थी कि आप पेपर 1 को भी स्किप नहीं कर सकते। पेपर 1 भी वही रोल इंपॉर्टेंस प्ले करता है जितना पेपर 2 प्ले करता है। जेआरएफ के लिए बच्चों का अगर जेआरएफ क्लियर होता है ना, तो पेपर 1 से ही क्लियर होता है, क्योंकि आप पेपर 2 में आप
100 में से 70 क्वेश्चन सही कर लोगे, 65 क्वेश्चन सही कर लोगे, लेकिन आपका जो प्ले रोल है ना, जो आपका जो इम्पोर्टेंस प्ले करता है, इम्पोर्टेंस जो है सब्जेक्ट की, वो पेपर 1 भी आपको क्या करता है, JRF दिलाने में मदद करता है। तो आप क्या करोगे, अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, पेपर 1 के लिए भी डिवाइड करोगे और पेपर 2 के लिए भी डिवाइड करोगे। पेपर 1 में आपको पता है कि हमारा 2 से 3 आवर्स में पढ़ने में हो जाएगा, है ना, और पेपर 2 आप क्या करो, मिनिमम 4 to 5 आवर्स पढ़ाई करो। तो आपको टोटल जो आपके जो हाउ मच टाइम स्पेंड करना है वो कितना करना है, 7 to 8 आवर्स पर डे आपको स्टडी करनी है। और ये स्टडी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको, अगर कोई 7 to 8 आवर्स नहीं देना चाहता, मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है 7 to 8 आवर्स, तो वो 4 to 5 आवर्स में भी क्रैक कर सकता है, लेकिन उसको पूरी एफिशिएंसी के साथ में उसको तैयारी करनी पड़ेगी और उसको बहुत ही मतलब उसको डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपनी स्टडीज के लिए, और उसको कंसिस्टेंसी भी मैटर करनी पड़ेगी। बच्चों का क्या होता है, मैं बहुत सारे बच्चों से जैसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग से बहुत सारे बच्चों से जैसे मैं बात करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि बच्चों का क्या है कि वो डेली स्ट्रेटेजी बनाते हैं और डेली चेंज करते हैं, उनसे फॉलो ही नहीं हो पाता है। अपने आप पे इतना हार्ड भी स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो। अगर आपके पास में दिन में 2 घंटे पढ़ते तो 2 घंटे की अभी अभी टाइम दो, 3 आवर्स मिल रहे तो 3 आवर्स का टाइम दो। अपने आप पे बर्डन मत डालो, क्योंकि बर्डन के कारण क्या होता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो अच्छे से, फिर आप नेक्स्ट डे भी आप उसी भी सोच में रह जाते हो कि मैंने जो आज जो पढ़ा, आज जो मेरे को करना था वो तो मैंने कर ही नहीं पाया। अगर कोई 12 घंटे की स्टडी प्लान बनाते और वो 4 घंटे पढ़ पाता है तो उसको कितना डिमोटिवेशन होगा कि मैंने 12 घंटे का प्लान बनाया था और मैं 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाया। लेकिन आप 2 घंटे का बना के अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना अपने आप को कि यार मैं 2 घंटे पढ़ने के लिए बोला था लेकिन मैंने 4 घंटे पढ़ लिए। तो आप इस पे ध्यान रखो, क्वालिटी टाइम पे ध्यान रखो, ना कि क्वांटिटी। लेकिन देखो, मैं 7 to 8 आवर्स इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट जो दिसंबर 2024 है ना, बहुत हमारे पास एक बोलते हैं ना, हमारा 2 से 3 मंथ्स भी, 3 मंथ्स नहीं बोल सकते, 2 मंथ्स मतलब मैक्सिमम 2 मंथ्स में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एटलीस्ट कितने दिन होंगे, 60 से 65 डेज होंगे। उन 65 डेज को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इस 60 डेज में हमारे पास कुछ फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं जिसके कारण हमारा टाइम क्या होगा, टाइम थोड़ा सा स्पेंड हो जाएगा। तो इसमें हमको देखना है कि उस 60 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा जो दिसंबर 2024 का टारगेट है वो हमारा अचीव हो जाए। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम मैनेजमेंट। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी कल टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो मैंने एक स्टडी पढ़ी, उसमें मुझे बहुत शॉकिंग एक रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए। उसमें लिख रहा था 88% जो स्टूडेंट्स है ना, वो एग्जाम में अपना जो परफॉर्म है वो टाइम मैनेजमेंट के कारण लैग कर जाते हैं। 88%, यू नो, 88%। 88% स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। ये मैंने स्टडी और ये मतलब मैं पढ़ रही थी तभी मैं शॉक हो गई थी कि 88% स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा टाइम मैनेजमेंट। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जो पेपर आ रहा है ना अब, जो यूजीसी पेपर चेंज कर रही है डे बाय डे, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत ही मल्टीपल हमारे टास्क हो गया है। क्योंकि एक तो हमारे पास सीबीटी मोड है, हमें ऑनलाइन सब चीज़ें स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आती है हमारे हमको, और पेपर का जो पैटर्न है वो इतना लेंथी होता जा रहा है डे बाय डे, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इतनी लेंथी हो रही है कि आंसर्स को पढ़ने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो स्क्रॉलिंग में हम क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पहले लाइंस पढ़ी थी, हम उसको भूल जाते हैं, उससे कोरिलेट नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं एक सबसे अच्छा तरीका बताऊंगी टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप टाइम मैनेजमेंट करो ना। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, सबसे पहले तो पीवाईक्यूज की हैबिट डाल लो। आप पता है बच्चे क्या सोचते हैं, मैम अभी उन्होंने कंसेप्ट ही नहीं पढ़े हैं तो हम पीवाईक्यूज कैसे स्टार्ट कर ले। भाई पीवाईक्यूज से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। पीवाईक्यूज जब स्टार्ट करने लग जाओ, डे 1 से पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में पीवाईक्यूज करूंगा। चलो आप सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लोगे, पर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में भी आपके 20 से 30% पीवाईक्यूज ही सही हो रहे हैं, तो और बिना कंसेप्ट पढ़े भी आपके इतने सही हो रहे हैं तो क्या मतलब है। तो आप पीवाईक्यूज तो आपको डेली करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस है एक तरीके से, वो आपको एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छा आपको अच्छे स्कोर करने के लिए क्या करेगी, अभी से प्रिपेयर करेगी। तो टाइम मैनेजमेंट का एक मैं की बताती हूँ। आप जब भी पेपर दो ना, तो आप उसको करो कि जो विद इन टाइम लिमिट है ना, उससे कम टाइम में सबमिट करने की कोशिश करो। अगर हमारा 3 आवर्स का जो है ना, उसको कोशिश करो कि आप 2 आवर्स 30 मिनट में उसको कंप्लीट करो। चलो 2 आवर्स 30 मिनट में नहीं होता है तो 2 आवर्स 45 मिनट में उस मॉक को कंप्लीट करने की कोशिश करो, और 15 मिनट छोड़ दो, मतलब उसको क्या कर दो, आप सबमिट कर दो।
कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन छूट गए, आपको लग रहा है मुझे आ रहे थे क्वेश्चन और भी नहीं हो रहे, आप जब अपना 2 hours 45 minutes में पूरा पेपर सबमिट करने लग जाओगे ना, तो वहाँ के 2 hours 45 minutes के बराबर होते हैं यहाँ के। वो कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारा प्रेशराइज होता है, एक तो प्रेशर बहुत होता है, हमको पूरे 6 मंथ में या 3 मंथ में जितना भी हमने पढ़ा है उसको हमें एक ही दिन में वहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे हमें हमारी परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखनी है। तो ये सब चीजें माइंड में रहती है, और जैसे ही हम पेपर को स्टार्ट करते हैं कुछ टफ क्वेश्चन आ गए, सोचो आपकी सीरीज में 1 से लेकर 5 तक आपको क्वेश्चन है वो आ ही नहीं रहे, तो आपकी क्या होती है, आपके दिमाग में वो थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है कि यार पेपर मेरे को तो पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे जब भी मॉक दे तो 2 hours 45 minutes का ही टाइम लगा के और उस पर ही आप सबमिट कर दे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हो, आप सोच लो कि यहाँ पे जो मार्क्स आ रहे हैं ना उससे 10 या 5-7 मार्क्स, 5 या 10 मार्क्स तो आपके ज्यादा ही आएंगे, ये तो मेरी गारंटी है, अगर आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करोगे। और टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा, आप एक तो स्मार्टफोन, आजकल के स्मार्टफोन के कारण बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हम पढ़ रहे थे लेकिन कहीं से भी डिस्टरबेंस हुआ और कहीं से भी कुछ हुआ, हम ठीक है हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट आप जब भी आप आप बेड पे जाते हो, एक अपनी डायरी मेंटेन करो, अपना टाइम मैनेजमेंट करो, अपना आपको क्या कल क्या पढ़ना है अपने पहले से प्री प्लान करके चलो, क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी रूटीन को फॉलो करने के लिए। अगर आपका प्लानिंग नहीं होगी ना तो आप सुबह उठ के बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, आपको पता नहीं होगा मुझे पूरे डे को कैसे यूटिलाइज करना है, लेकिन आपको पता है कि मेरे डे में मुझे 3 hours तो इसको देना है, 2 hours इसको देने हैं, और 3 hours में मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करना है। और ये मत करो कि 3 hours मुझे इसको देने हैं, 2 hours आपको ये करना है कि मुझे इस कंसेप्ट को पढ़ना है और इस आवर्स में पढ़ना है। अब जितने भी आवर्स में वो मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, मैं अपनी स्टडीज छोड़ दूंगा, और मैं इसके साथ के साथ में उसका PYQs भी सॉल्व करते चलो। सबसे जो मेन पॉइंट है वो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, हाउ टू मेक नोट्स। अब देखो सबसे बड़ा, मैं वही बात कर रही थी कि बच्चों का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, एक तो बेस्ट रिसोर्सेज चूज करने में प्रॉब्लम आती है, और भाई 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में अगर आप 10 स्टैंडर्ड बुक्स का भी यूज कर रहे हो तो एग्जाम टाइम में आप कैसे रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम तो आपको 1 डे में परफॉर्म करना है ना, अब 2 days या 3 days पहले आपको रिवाइज भी करना है। और मैंने बताया था टिप्स में, रिविजन आपकी मोस्ट की है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही क्या होते हैं, निखरते जाते हैं, बोलते हैं ना प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो अपना जो अपना व्यक्तित्व होता है वो भी निखरता है, तो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, वो अच्छा होता चला जाएगा। तो इसमें हम बात कर रहे थे हाउ टू मेक नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाएं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि मैम हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लें या फिर हम शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो मैं बोलूँगी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद का जो लिखा हुआ होता है ना, अगर हम एग्जाम पे पहले खुद का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी होती है, और हम मल्टीपल टाइम उसको, एक तो हम बुक से पढ़े, बुक से पढ़ो, आप 5 बार पढ़ लो बुक से, पर 5 बार पढ़ने के बाद में वो आपको शॉर्ट नोट से है ना पूरी बुक की स्टोरी याद होनी चाहिए कि हमने बुक में क्या पढ़ा था। अगर आपने शॉर्ट नोट में लिखा है कि टेक्स्ट, तो आपका टेक्स्ट का पूरा, वो टेक्स्ट की पूरी डेफिनेशन आ जानी चाहिए। टेक्स्ट का 2 टाइप्स टेक्स्ट होते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट, इनडायरेक्ट टेक्स्ट। आपका पूरा का पूरा माइंड, आप जैसे टेक्स्ट वर्ड पढ़ रहे हो ना, तो आपका पूरा का पूरा माइंड ऐसे ऐसे क्लिक करना चाहिए कि नहीं टेक्स्ट में तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है, ये। तो आपका ये कब होगा, जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ोगे, ये तभी हो सकता है। तो मैं आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। देखो स्ट्रेटेजी मैं बता दूं, आप 3 बजे उठना, 3 से 6 पढ़ना, 6 से 8 पढ़ना, ये स्ट्रेटेजीज नहीं होती हैं। मैं आपको जो मैंने स्टार्टिंग में जो टिप्स बताए हैं आपको, कि आपको एक तो बेस्ट रिसोर्सेज, आपको सिलेबस के बारे में है ना पूरा पता होना चाहिए, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, एक ही सोर्सेज पे आपको डिले मतलब एक ही सोर्स पे आपको रिलायबल होना है कि वही सोर्स हमारे लिए बेस्ट है, उस पर पूरा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने लगोगे ना, तो हर एग्जाम आपका क्लियर होने लगेगा। तो कभी भी सेल्फ डाउट मत करना। सेल्फ डाउट के लिए, अगर कहीं से भी सेल्फ डाउट आता है कि मुझसे ये एग्जाम, ये यूनिट नहीं होगी या ये नहीं होगा,
तो आप आप किसी एजुकेटर का भी आप सहारा ले सकते हैं, उससे भी वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो यूजीसी नेट कॉमर्स की जो क्लासेस होंगी वो अपनी यूनिवर्सिटी जो है यूट्यूब चैनल है, उस पर शाम 6 बजे हम डेली मंडे टू फ्राइडे हम कॉमर्स के जो 10 यूनिट्स है उनके कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज के साथ में मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी, और मैं आपको उनके प्रैक्टिस के लिए मैं मिनी मॉक प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सको। मैम ने जो पढ़ाया है और हमने जो समझ में आया है क्या हमसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका सेल्फ इवेल्युएशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा जो ये टारगेट है कि जो नेक्स्ट 2000 दिसंबर 2024 जो एग्ज़ाम है वो जितने भी बच्चे कॉमर्स कॉमर्स यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों का नेट जेआरएफ क्लियर हो। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।